वेलकम बैक। असां ख़बर आहे मथे महीने बजट अचण वारो आहे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि IMF सां गॾु हिन महिल मुज़ाकरात बि जारी आहिनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि IMF खे असां वॾा वॾा वादा पिया कयूं जेके असां पूरा हलाए करे सघंदासीं या न करे सघंदासीं। हुननि में हिकिड़ो वादो इहो बि आहे कि असां अचण वारे ॾींहंनि में अचण वारे बजट में अवाम ते 1300 अरब जा नया टैक्सिस लॻाईंदासीं। उहे अवाम जेके अॻु में ई टैक्सिस ॾेई करे पूरी थी वई आहे, मुश्किलात जो शिकार आहे, महंगाई, बेरोज़गारी, हाणे ये नया टैक्सिस अचण वारा आहिनि। त थोरे वक़्त खां पोइ असां प्रोग्राम में इहो बि डिस्कस कंदासीं कि आख़िर किथां टैक्स वठंदा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आज बेल मिली है, बाइज्जत बरी किया गया इमरान खान और उनके साथियों को, और साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून है शौकत बसरा साहब। थैंक यू सो वेरी मच बसरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, आज ये सवाल मेरे अलावा भी आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, क्या हवाओं का रुख बदल गया है, बरियत के फैसले आ रहे हैं, डील हो गई है? सर लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत की तबाही, जो खिलाफियात की तबाही है, ये डीलों का ही नतीजा है। करेक्ट। कि हमेशा डीलें करके ये 76 साल में आप देख लीजिए, सिवाय इमरान खान के पीरियड से यहाँ पर वही है, या अमरीत रही है या अमरीत के परवरदा रोग रहे हैं। हो सकता है हमसे कोई गलतियां हुई हों, लेकिन हमने तो गलतियों से सबक सीख के यही फैसला किया है कि अगर आज पाकिस्तान जो है यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ नाइंसाफी है। यहाँ पर ताकतवर का मुआशरा है, पैसे वाले का मुआशरा है, उनके लिए ना कोई कानून है, ना आइन है, ना अदालत है। तो हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई डील हमें नहीं चाहिए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से यहाँ पर बनाना रिपब्लिक बन चुका है, यहाँ पे जजेस गैर महफूज, सहाफी गैर महफूज, सियासी कारकुन गैर महफूज। वो जो आज मैं सुन रहा था, मोदी हमें ललकार रहा है, हमें वो कह रहा है कि इनके पास तो खाने को कुछ नहीं है, ये हमारे साथ क्या लड़ेंगे। उसको जवाब देने की बजाय हमारी हुकूमत और हमारी एजेंसियां यहाँ पर सहाफियों से लड़ रही हैं, उनको अगवा कर रही हैं, यहाँ पर सियासी कारकुनों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो भाई कोई डील नहीं, हवाओं का रुख इंशाल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ अल्लाह हक है, एक मनसूबा ताकतवर बनाता है, लेकिन होता हुआ है जो मेरा रब चाहता है। इमरान खान डील करना चाहता तो वो तो डील करने के लिए भागे फिर रहे हैं, क्योंकि माजी में हमेशा ये हुआ है, जो करप्ट और बददियानत लोग पकड़े जाते थे, ये एजेंसियां उनके साथ डील करती थी, तो वो 10-10 साल के लिए डील करके बाहर भाग जाते थे। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर अरबा इस्तेमाल कर लिया इमरान खान को तोड़ने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए, निकाहों पे सजा दे दी, तो उसको मुकदमा दर्ज कर लिया, यहाँ पर बल्ले का निशान छीन लिया गया, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री। लेकिन आज देख लीजिए, इमरान खान, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है, उसकी वजह कि उनका ईमान इस बात पर है कि मौत बरहक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ओहदे के लिए नहीं लड़ूंगा। वज़ीर आज़म तो बनाने गई थी हमें इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी, मिन्नतें करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा मेरा ना नुक्ता नजर यह है, मैं सिर्फ पाकिस्तान में एक तब्दीली चाहता हूँ, जहां पर सब लोग बराबर हों, जहां पे सब लोगों के राइट्स बराबर हों, और जहां पे सबसे बढ़ के हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हों। जो आईने पाकिस्तान के अंदर रोल है एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट वापस अपने रोल पर जाए, पार्लियामेंट का अपना रोल है वो अदा करे, और अदलिया सबसे बढ़कर आजाद हो। तो मेरे भाई, ये हमारी डील है। हमारी डील तो अवाम के साथ है, हमारी डील खल्के खुदा के साथ है, जिन्होंने हर हरबा नाकाम बना दिया ताकतवरों का, हर हरबा नाकाम बना दिया उनको, जो कहते थे जो हम चाहते हैं यहाँ पर होता है। लेकिन अवाम ने कह दिया और कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। वो लग गया पता, वो आटे के थैले पे पहुंच गया मीनारे पाकिस्तान से होता हुआ, सब लोग हारे हुए हैं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि शौकत बसरा तकरीबन 40,000 से अपने हल्का बहावल नगर से MNA हूं मैं, मेरी आवाम ने मुझे मुंतखब किया है, अल्लाह के फजल से इमरान खान का टिकट मेरे पास था। क्या हुआ, एक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे को, जो तीसरे नंबर पर था, जिसके 50-55,000 वोट होंगे, जो 40,000 से हार रहा है, उसको नोटिफाई कर दिया गया। आज इस्लामाबाद की अदालत में देख लें क्या हुआ है। तो मेरे भाई, अब मेरा यही सवाल है बसरा साहब, इस्लामाबाद की अदालत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए, जो बातें की गई, मैं आपके सामने रख देता हूं। वजारत दिफा ने कहा कि शायर अहमद फराज जो है वो ISI के पास नहीं है। जज ने कहा कि इसका मतलब है कि मामला ISI और MI के से आगे बढ़ चुका है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन से। और फिर जी ये भी कहा गया कि जी सेक्रेटरी दिफा से लिखत में मांगा गया
कि वो अपना जवाब जमा कराएं। यह भी कहा गया कि वजीर आजम और काबीना को भी तलब करना पड़ा इस केस में, तो तलब करेंगे। और फिर हमने बसरा साहब क्या देखा कि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं आपका मैंडेट नहीं है कि आप वजीर आजम और काबीना को बुलाएं। कहते हैं कि जो रिमार्क्स दिए गए अदालत में उस पर बड़ा दुख हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। तो सर आपको ये सिचुएशन कैसी लगी? बेशर्म और बेहया लोग हैं ये, जिन्होंने कौन सी हुकूमत जिनका जाली वजीर आजम है, डिग्गी वाली सरकार, ये खुद हारा हुआ, नवाज शरीफ हारा हुआ, ये सब फॉर्म 47 की पैदावार है। ये तारड़ साहब को ये देखिए ना, क्या तिद्दी और क्या तिद्दी का शोरबा। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आज कहते हैं कि जी लोग तो अरसा दराज से अगवा हो रहे हैं। भाई अगर इसका बेटा अगवा हो, मैं इससे पूछूं तारड़ साहब बताइए क्या सूरत हाल है, तो जाहिर है आप बताइए। मैं आज अदालत में खुद मौजूद था, वहां पर इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत क्रिएट हुई जब अहमद फराज साहब की मिसेज ने कहा, उनके वकील ने कहा कि जी हमें तो ऑफर्स दी गई, कॉलें आई है, क्या आप अपनी एप्लीकेशन पे ड्रॉ कर लें, आपको हम बंदा दे देते हैं। तो मेरे भाई ये तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल से किसी की ना जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है। पहली बारी तारीख में हुआ है जिसने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहन बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारे क्या कसूर है अहमद फरहाद का, शायर है एक, उसका कसूर सिर्फ ये है कि मैं फिर कहता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान समझ के ना, यहाँ पर चूंकि पुलिस को ट्रेनिंग दी गई, उठा लो शौकत बसरा की माँ को, बहन को, बेटी को उठा लो, जो इसका तरीके इंसाफ से तल्लक है, तोड़ दो इनके घर, तोड़ दो, बंद कर दो इनका कारोबार। लेकिन वहां कश्मीर में भी यही किया। उसके बाद फिर वो जो सहाफी बेचारे का कसूर ये था शायर का कि वो ट्वीट करता रहा, उसने कुछ वीडियोस पोस्ट कर दी, उसने कहा मार दो इसको, उठा लो इसको खामोश करना है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक तरीका है कि ताकत के जोर पे डरा कर लोगों को कर तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा कारोबार बंद कर दिया जाएगा, तो हुकूमत करो। ऐसे नहीं होता। 1 साल हो गया, आपने देख लिया पाकिस्तान बदल चुका है। अब जो देखे ना, मैं फिर कह रहा हूँ जजेस क्या कसूर है उनका कि जजेस के घरों में कैमरे लगा रहे हैं, जजेस को थ्रेट